हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफके एजुकेशन। तो आज के इस क्लास में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जो क्लास 12 के मैथ का है, जो चैप्टर नंबर 3 यानी मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस का एग्ज़ाम में भी अच्छा खासा वेटेज है और बहुत ही इजी टॉपिक है। आप केवल मेरे वीडियो देख करके आप 13 मार्क्स यानी जो मैट्रिक्स 13 मार्क का मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मिला करके पूछा जाता है आप कलेक्ट कर सकते। कोई दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं। मैं एक बात बता दूं कि मुझ में एक कमी है कि मैं किसी भी टॉपिक को डिटेल्स में और थोड़ा आराम से पढ़ाता हूं। तो अगर आपको पेशेंस है और पूरी तरह से अच्छे से सीखना है तो आप इन वीडियो को पूरा देख सकते हैं। मैं एक बात की गारंटी दूंगा कि आपको केवल मेरा वीडियो देखकर किसी और दूसरे का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। आपको केवल मेरे वीडियो देखने के बाद 13 मार्क आप इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो आपको अच्छे से वीडियो में पूरा अंत तक बने रहना है। देखिए, सबसे पहले बात आता मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस यानी मैट्रिक्स का ही प्लुरल शब्द, मैट्रिक्स का ही प्लुरल वर्ड क्या है? मैट्रिसेस है। तो ये मैट्रिसेस जो बना गया है, ये मैट्रिसेस जो बना है किससे बना है? मैट्रिक्स से। यानी मैट्रिक्स का प्लुरल वर्ड क्या होता है? मैट्रिसेस है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कि ये मैट्रिक्स होता क्या है। सर, क्वेश्चन तो पहला सबसे पहले यही आता है जब हम किसी चैप्टर को शुरू करते हैं तो उसमें मान लीजिए परिमेय संख्या को शुरू किए तो परिमेय संख्या होता क्या है। उसी तरह यहाँ पे मैट्रिक्स होता क्या है, जिससे हम क्या कहते हैं? अवयव। तो उसके फ्री में हमें नहीं पढ़ना है कि अवयव हिंदी में होता क्या? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स होता क्या है? तो अरेंजमेंट, किसी भी नंबर और फंक्शन का अरेंजमेंट ही मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए एक राम नाम का लड़का है और एक श्याम नाम का लड़का है और एक रोशन नाम का लड़का है, यानी 3 लड़के हैं। एक के पास 10 एप्पल है और एक के पास 5 एप्पल है और एक के पास 6 एप्पल है। एक के पास 5 ऑरेंज है, एक के पास 6 ऑरेंज है, एक के पास 4 ऑरेंज है। आपको अगर इस डाटा को अगर मैट्रिक्स के रूप में लिखना हो तो किस तरह लिख सकते हैं? देखिए, मैट्रिक्स यानी जो बचपन से बड़ी कोष्ठ पढ़ते आ रहे हैं, बड़ी कोष्ठ दे देना। बड़ी कोष्ठ यानी रेक्टेंगल के रूप में सबसे पहले देखिए 10 है तो 10 लिख दीजिए, ये 5 है तो 5 लिख दीजिए और ये 6 है तो 6 लिख दीजिए। ये 5 है तो फिर से ये 5, ये 6 है तो फिर से ये 6 और ये 4 है तो फिर से। अब ये मैट्रिक्स के रूप में आ गया। उसके बाद आप यहाँ से इजीली समझ सकते हैं। देखिए, ये 10 और 5 यानी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राम को। ये 5 और 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? श्याम को। ये 6 और 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रोशन को। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। उसके बाद देखिए, ये क्या है? एप्पल और ये क्या है? ऑरेंज। तो ये 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एप्पल को। ये 5 किसको और रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑरेंज को। उसी तरह से 5 6 6 4 ये सभी आपको उम्मीद है समझ रहे होंगे कि किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, ये जो है, ये जो देख रहे हैं 10 5, हम जरूरी है कि इसको इसी तरह से लिख सकते हैं। यानी मैट्रिक्स में ज़रूरी नहीं कि आप इसको इसी तरह से लिख सकते। इसको अगर आप मैट्रिक्स में लिख रहे हैं तो आपको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 10 यानी ये जो 10 है, देखिए पहले 10, उसके बाद ये 5, उसके बाद ये 6 हो सकता है। फिर आप देखिए, ये 5, ये 6, ये 4, इस तरह से भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें कोई बात नहीं, यानी दोनों एक ही चीज़ हुआ, मैट्रिक्स। ये भी मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स। अब देखिए, यहाँ से ही हम इसका डिफिनेशन निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे इसे ध्यान से समझते रहिएगा। अब देखिए, यहाँ से ये जो 10 और 5 देखिए 10 और 5 यहाँ से देखिए ये राम को रिप्रेजेंट करने लगा अब इधर से। और ये जो 5 6 देखिए यहाँ से ये श्याम को और फिर रोशन को। और इस साइड से देखिएगा तो ये एप्पल को रिप्रेजेंट करने लगा और ये ऑरेंज को रिप्रेजेंट करने लगा। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रिप्रेजेंट की बात हम कर रहे हैं, ये और ये लाइन, तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल।
तो अब हम देखेंगे कि ये हॉरिजेंटल नाम को मैट्रिक्स में क्या कहते हैं। जैसे ये 10 है और ये 5 है और ये 6 है, ये 5 है और 6 है, ये 4 है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन यानी ये लाइन जो है, इस लाइन का नाम क्या है? हॉरिजेंटल लाइन। ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है? हॉरिजेंटल लाइन। ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है? हॉरिजेंटल लाइन। और हॉरिजेंटल लाइन को हम नाम देते हैं रॉ। रॉ को हिंदी में पंक्ति कहते हैं, रॉ। तो इसका नाम क्या है? रॉ। यानी ये फर्स्ट रॉ हो गया, इसका नाम है रॉ, यानी ये सेकेंड रॉ हो गया, इसका नाम है रॉ, यानी ये क्या हो गया? थर्ड रॉ हो गया। क्या नाम है इसका? रॉ। ये जो आप देख रहे हैं रॉ यानी गिरा हुआ, देख सकते हैं ये रॉ, फर्स्ट रॉ, सेकेंड रॉ, थर्ड रॉ, यानी हॉरिजेंटल लाइन वाले को हम रॉ लाइन देंगे। ये जो देखना है, ये देखिए, ये और ये, इसका नाम क्या है? कॉलम। क्या नाम है? C1। और ये क्या है? C2, जिसको हम स्तंभ कहते हैं। अगर हिंदी लिखना है तो स्तंभ, कॉलम। तो ये जो है, देखिए, ये जो नीचे ये कॉलम हो गया और ये जो लाइन है, कॉलम यानी खड़ा, खड़ा। देखिए ये भी एक कॉलम मान लीजिए, तो खड़ा, ये कॉलम हो गया, यानी कॉलम क्या? स्तंभ हो गया। C यानी फर्स्ट कॉलम, C2 सेकेंड कॉलम। और ये जो देख रहे हैं ये रॉ हो गया। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि रॉ और कॉलम। तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स किसी भी नंबर या फंक्शन को रॉ और कॉलम में लिखना, यानी रॉ और कॉलम में सजाना ही मैट्रिक्स है। रॉ में सजा दिए और कॉलम में सजा दिए, वही क्या है? मैट्रिक्स है। फंक्शन यानी फंक्शन, देखिए ये साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, साइन फिर से हो सकता है, 10 हो सकता है, यानी ये इस तरह से फंक्शन है। फिर से देखिए, ये जो है ये रॉ हुआ, रॉ हुआ, ये कॉलम हुआ, कॉलम हुआ। तो ये भी रॉ और कॉलम हो गया, यानी ये क्या हो गया? फंक्शन के रूप में हो गया। तो ये भी मैट्रिक्स है। देखिए रॉ और कॉलम में इससे भी हम सजा दिए, तो ये भी मैट्रिक्स हो गया। अब हम देखेंगे इन मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या होते हैं। क्या देखेंगे? ऑर्डर क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, यानी मैट्रिक्स के एलिमेंट कौन है। तो अगर आपको उससे समझना, देखिए सबसे पहले क्या समझिए? ऑर्डर। तो यहीं पे हम समझ लेंगे कि ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स क्या हुआ? नंबर ऑफ कॉलम इंटू नंबर ऑफ रॉज, यानी नंबर ऑफ कॉलम और रॉज का मल्टीप्लाई। ये देखिए, जैसे यहाँ पे रॉज, जैसे 5 है, 6 है और 3 है, 3 है, 2 है, 1 है, इस तरह से। तो अब इसमें हमको क्या लिखना? ऑर्डर लिखना। ऑर्डर हिंदी की मैं बात करें तो कोटि, ऑर्डर लिखना है। क्या लिखना? ऑर्डर। यानी हिंदी में लिखना है तो लिख दीजिए कोटि। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे ऑर्डर लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? ऑर्डर। तो यहाँ देखिए ये कितने ऑर्डर का है, यानी ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर नंबर ऑफ रॉज, नंबर ऑफ रॉज इज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। तो देखिए नंबर ऑफ रॉज यानी क्या? n गुने नंबर ऑफ कॉलम क्या? m। नंबर ऑफ रॉ, रॉ क्या हो गया? n, कॉलम क्या हो गया? m। तो देखिए रॉज, इसमें आप देखिए कितने रॉ है? एक रॉ, फर्स्ट रॉ यानी R1, सेकेंड रॉ यानी R2, इसमें देखिए थर्ड रॉ यानी R3। तो 3 रॉ, पहले रॉ को आपको लिखना है। तो कितने रॉ हो गया? 3 रॉ। आप कॉलम देखिए यहाँ पे, फर्स्ट कॉलम यानी C1, सेकेंड कॉलम यानी C2। तो कितने कॉलम हो गए? 2। तो ये जो मैट्रिक्स है 3 गुने 2 का मैट्रिक्स है। कितने का मैट्रिक्स हो गया? 3 गुने 2 का मैट्रिक्स। देखिए इसमें आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि कैसे हम लिखेंगे कि ये रॉ हो गया, ये कॉलम हो गया। देखिए समझिए फिर से, यहाँ पे आपको दिखना है, अच्छे से दिखना है। जैसे ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, कुछ भी डाटा आप ले सकते हैं। अब देखिए इस डाटा में हमें क्या लिखना? ऑर्डर। तो अब देखिए इसमें कितने रॉ है? 1 रॉ, 2 रॉ, 3 रॉ। तो पहले हम रॉ को लिख दिए, क्लियर। उसके बाद आप कॉलम देखिए, ऑर्डर आगे लिखना होता है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम। तो ये जो मैट्रिक्स है कितने का मैट्रिक्स है? तो 3 गुने 3 का मैट्रिक्स है। कितने का मैट्रिक्स? 3 गुने 3 का मैट्रिक्स है। मान लीजिए कहीं पे इस तरह से रहे 3 1 6 1 2 3। अब देखिए इसमें रॉज देखिए कितने रॉ है? 1 रॉ, 2 रॉ, तो 2 रॉ है। और कॉलम देखिए 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो 3 कॉलम। तो ये कितने का मैट्रिक्स है? 2 गुने 3 का मैट्रिक्स है। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि रॉ कौन है और कॉलम कौन है।
और कितने का मैट्रिक्स है, यानी ऑर्डर किस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये जो आप लिख दिए यहाँ, ये इसके ऑर्डर हो गया। अब हम देखते हैं इसमें एलिमेंट यानी अवयव कौन कौन हैं इस मैट्रिक्स के। जैसे आपको पूछा जाए 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 फिर से ये देखिए, इसमें अगर आपको पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि सर इसमें अवयव कितने हैं, अवयवों की संख्या बताइए। तो देखिए इसमें जितने, ये जो 1 देख रहे हैं ये भी अवयव है, ये 2 ये भी अवयव, ये भी 3 ये भी अवयव, ये 4 ये भी अवयव, यानी जितने भी अंदर में ये सभी अवयव हैं, किसी भी मैट्रिक्स के ये अवयव हैं। अब देखिए इसमें अवयवों की संख्या निकालना, माने नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयव क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम इनटू नंबर ऑफ रॉज, यानी नंबर ऑफ रॉज और कॉलम को आप मल्टीप्लाई कीजिए और जितना आवे उतना इसमें अवयवों की संख्या होगी। जैसे देखिए रॉज, अब जैसे इसमें हमें अवयवों की संख्या पता लगाना है कि कितना टोटल अवयव है। तो देखिए इसमें कितना, 1 रॉज 2 रॉज और 3 रॉज, तो 3 लिख दीजिए। अब कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम, तो गुने 3, अब दोनों का गुना कीजिए, 3 3 9, तो इसमें टोटल अवयव की संख्या 9 होगी। आप गिनती करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए जैसे यहाँ कोई क्वेश्चन है, जैसे 1 2 3 5 1 2, मान लीजिए इस तरह। अब इसमें हमें अवयवों की संख्या पता लगाना कि कितने अवयव है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो देखिए सबसे पहले रॉ देखिए कितने रॉ है, 1 2, तो 2 रॉ। अब कॉलम देखिए 1 2 3, 3 कॉलम, तो दोनों को गुना के 6, तो इसमें गिनती कीजिए आपको 6 अवयव आएगा ही। तो 6 अवयव देखिए 1 2 3 4 5 6। अब एक और टॉपिक इसमें समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में यानी पार्ट नंबर 2 में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, उसको डिटेल्स में समझेंगे और वो भी आराम से समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से मतलब क्वेश्चन के ऊपर, यानी क्वेश्चन सोल्व करेंगे प्रश्नावली 1 का। इसमें जो 3.1 के प्रश्नावली 1 में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसे ईजिली आप सोल्व कर पाइएगा, इन सभी चीज़ों को अगर आप समझ चुके हैं तो। चलिए, तो अब हम क्या देखेंगे कि इसमें किस तरह से हम पहचानेंगे कि नंबर ऑफ किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट अब करने को सीखना है। क्या सीखना है, मैट्रिक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से हम पहचानेंगे कि ये A1 है, ये A12 है, ये A13 है। अगर वो सभी चीज़ देखना है तो अभी आगे तक आपको वीडियो को देखना पड़ेगा, ज़रूरी है, देखना तो पड़ेगा भाई अगर पूरा सीखना है तो। अब देखिए हमें रिप्रेजेंट, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। एक बात याद रख लीजिए माइंड में, ये जो है ये फर्स्ट रॉ है यानी R1, ये जो है ये सेकेंड रॉ है मतलब R2, ये जो है ये थर्ड रॉ है यानी R3, ये जो है ये सभी रॉ यानी जो होता है गिरा, ये रॉ होता है, रॉ यानी हॉरिजॉन्टल है। ये जो है ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये जो है ये सेकेंड कॉलम हो गया, ये जो है थर्ड कॉलम हो गया। अब कोई आदमी आया बोला कि सर हमें बताइए कि A32 कौन होगा, A11 कौन होगा, A13 कौन होगा। तो हम कहें कि भाई ये जो पहला जो देख रहे हो, ये जो देख रहे हो इसको हम क्या कहते हैं, रॉ, और ये जो देख रहे हो इसको कहते हैं क्या, कॉलम। तो देखिए A32 का मतलब क्या हुआ, 3 रॉज और सेकेंड कॉलम यानी थर्ड रॉ और सेकेंड कॉलम। A11 का मतलब हुआ कि फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, और A13 का मतलब फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम। उसको हम इस तरह से समझा दिए। तब बोला कि सर जी थर्ड रॉ हम कैसे समझेंगे, तो हम उसको बोले कि ये देखो ये फर्स्ट रॉ हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ। तो बोला कि सर बहुत अच्छा, हम तो समझ गया कि ये थर्ड रॉ। तो देखिए ये क्या है, थर्ड रॉ, तो थर्ड रॉ मतलब ये, और सेकेंड कॉलम देखिए सेकेंड कॉलम मतलब ये। अब देखिए इसमें और इसमें, थर्ड वाले में और इस सेकेंड वाले में कौन आता है, तो देख सकते 2, तो कितना हो गया, 2 हो गया। फिर आया कोई आदमी बोला सर 1 1 क्या हुआ, तो हम बोले फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रॉ यानी फर्स्ट रॉ, कॉलम यानी कॉलम। तो देखिए इस वाले में इधर से चाहिए तो कहाँ पे आ जाएगा 1, तो कितना हो गया 1। उम्मीद है समझ रहे होंगे।
देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, रो तो होना चाहिए फर्स्ट, देखिए फर्स्ट रो कॉलम थर्ड, देखिए थर्ड, तो कौन फर्स्ट रो में का थर्ड कॉलम कितना आ गया 3। इस तरह से आप किसी का भी मान लिख सकते हैं। जैसे देखिए ये 9 है तो 9 कितने पर, देखिए ध्यान दें, सेकेंड रो तो क्या सेकेंड रो, थर्ड कॉलम तो थर्ड कॉलम, यानी 8 2 3 का मान 9। जैसे देखिए इसका मान निकलना है, देखिए तो क्या थर्ड रो तो थर्ड रो, थर्ड कॉलम तो थर्ड कॉलम कितना 1। इस तरह से उम्मीद है कि आप लिख पाइएगा किसी भी मैट्रिक्स का मान A32 A11 A13 A14। अगर मान लीजिए कोई आदमी आया सर पूछा A14 का नाम मान इसी में बताइए, तो देखिए फर्स्ट रो कितना रो, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो तो ये हो गया, कॉलम कितना 4 कॉलम है, इसमें 4 कॉलम कौन नजर आ नहीं, तो ये नोट एग्जिस्ट, यानी ये जो आप मान पूछ दिए सर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसमें से वैल्यू ये आएगा ही नहीं। 4 कॉलम आप देखिए ना, कहीं नहीं 4 कॉलम नजर आ रहा, थर्ड कॉलम तो आ सकता है, तो ये क्या है, नोट एग्जिस्ट हो जाएगा। अब हम इसे किस तरह से रिप्रेजेंट यानी लिखेंगे, एक बात याद रखिएगा कि हमेशा डिटर्मिनेंट को बड़ी ए बड़ी बी कैपिटल लेटर में सी डी इस तरह से रिप्रेजेंट, जैसे मान लीजिए डिटर्मिनेंट इस तरह से लिखा गया A5 2 3 2, तो इन सभी चीज़ों को जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब इनको समझना है, अच्छे से समझना है। अब हम इसे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं इसे थोड़ा और देख लीजिए, उसके बाद आज का वीडियो एंड ही होने वाला है। थोड़ा सा जैसे देखिए, अगर मान लीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उम्मीद है समझ गए। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो मान लीजिए nth कॉलम यानी अनंत तक, कहाँ कौन कॉलम हम कहाँ तक ले जाए, तो समझ लीजिए फर्स्ट रो है n कॉलम है यानी अनंत तक है। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हो सकता है, फर्स्ट देखिए अब तो सेकेंड रो ना आ गया, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम डॉट डॉट, फिर सेकेंड रो n कॉलम, फिर मान लीजिए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, इसी तरह डॉट डॉट फर्स्ट डॉट। अब नीचे मान लीजिए डॉट 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 कितना हो गया, मान लीजिए क्या कि एम रो, कौन सा रो, एम रो, और 1 कॉलम, कॉलम तो 1 है ना, एम रो में चला गया, एम रो सेकेंड कॉलम, एम रो थर्ड कॉलम, डॉट 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 एम रो एन कॉलम। तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इस तरह से आप इजीली इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसको, डिटर्मिनेंट को। उम्मीद है कि ये सब समझ गए होंगे। अगर इतना समझ गए हैं तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे बढ़ाते हुए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसे बहुत डिटेल से पढ़ने वाला है, तो आप सभी वीडियो को अच्छे से देखें।